हेलो दोस्तों, नमस्कार। हरमीत एक्सरसाइज करने जा रहे हैं। हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हो? उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। मैं भी बढ़िया हूँ। मेरे बच्चे ट्यूशन से आ गए हैं। शाम का बज रहा है 7। हमारे यहाँ भी देखो धूप है, अभी धूप है हमारे यहाँ। दोस्तों, मैं कुछ कहना चाहती हूँ पर समझ नहीं आ रहा क्या कहूँ आप लोगों से। मैं बहुत मजबूर हूँ, मेरी तबीयत भी नहीं ठीक रहती है दोस्तों। मैं बीमार ज़्यादा रहती हूँ। इस टाइम हम लोग छत पे हैं, शाम होने वाली है ना। देखो अभी धूप है। हमारा लड़का बड़ा वाला देखो एक्सरसाइज कर रहा है, रस्सी टप रहा है। और छोटा वाला ये पड़ गया। हर्षित, हर्षित नमस्ते बोलो। नमस्ते। नमस्ते बोलो। नमस्ते दोस्तों। ज्यादा पीकर आ गया क्या? अभी बोलने का इसका मन नहीं है। मार खाया है स्कूल में, इसीलिए नहीं बोल रहा। नहीं यार, नंबर गंदे है। 6 में से 3 बोलो, कैमरे के सामने बोलो। नंबर गलत है। 6 में से 3 है। अच्छा, 6 में से 3 है। 3 नंबर कटे, 3 नंबर है। 6 में से 3 आए, 3 कट गए, इसीलिए उदास है ना। मार भी पड़ी है। एक डंडा पड़ा है। कहाँ पे पड़ा था? शाम हो गई। नहीं, रात 12 बजे रात को पतंग या फिर देखो मार खा के आए हैं, पतंग दे याद आ रही है। मजाक ऐसे नहीं करते। पतंग की याद आ रही, मार खाए वो भूल गए। अब पढ़ाई करो, फिर तो कल अच्छे नंबर मिलेंगे। जो आज भूल गए हो, शेरनी की गलत थी और क्या थी? जो आज भूले हो गलत नंबर आए, उसको अब याद करो बैठ के, तभी ना कल नंबर बढ़िया आएंगे। बहन का भाई, क्या? सेठ का सेठानी, शेर का शेरनी। अच्छा तुम बताओ, तुमको टेबल कितने तक आते हैं? कल ही तो बताया। कल का नहीं, कितने तक आते हैं? 11 तक। 11 तक। इंग्लिश में सुनाओगे कि पंजाबी में कि हिंदी में? इंग्लिश में। इंग्लिश में 6 का सुनाओ। 6 1 6 6 to 12। सामने देखो। 6 1 6 6 to 12 6 3 80 6 4 24 6 5 30 6 6 36 6 7 40 6 8 54 6 7 6 7 50 6 6 8 89 6 9 54 6 10 60। ये दोस्तों 6 का टेबल सुनाए हैं इंग्लिश में। मेरे को तो नहीं इंग्लिश आती है, पर हमारे गांव में यहाँ टेबल कहते हैं, हमारे गांव में पहाड़े कहते हैं। तो ये लोग टेबल कहते हैं, मैं भी कहने लगी हूँ। थोड़ा बहुत मैं भी पंजाबी पढ़ने लगी हूँ लोगों के साथ में। मैं भी आता हूँ। अब नहीं सुनाओगे तो? कोई कविता आता है तुमको? आ जाओ सुनाओ, कविता सुनाओ। कविता भैया लोगों को, दीदी मतलब को। कहानी। हाँ। एक कौवा प्यासा था, गले में पानी नहीं था, कौवा मर गया। अच्छा, बस ये कहानी है? नहीं, अब सुना। ये इंग्लिश में है कि पंजाबी में? हिंदी में सुनूंगा। अच्छा, हिंदी में सुनाओ। एक कौवा प्यासा था, गले में पानी थोड़ा था, कौवा लाया कंकड़, पानी आया ऊपर, कौवे ने पिया पानी, खत्म हुई हमारी कहानी। अच्छा, ये हिंदी में हिंदी में की बुक में है कि पंजाबी की? हिंदी वाली बुक में है और पंजाबी वाली बुक में। अच्छा, कितने साल के हो तुम? 8।
मैं बताई हूँ तभी याद है। इस बार नफर क्या जंगा, कल ही तो मेरा बर्थडे। बर्थडे रोज मनाते हैं। मैं कल नहीं, 20 अक्टूबर का हाँ 20 अक्टूबर को आता, तुम तो सोचते हो रोज मनाऊं मैं। बड़ी तेज लगा। दोस्तों आप जितनी दूर तक वीडियो मेरा जाता है, जहाँ जहाँ से लोग देखते हैं, भैया बहन सब लोग, तो कमेंट में बताना मेरा वीडियो कहाँ तक जाता है, कहाँ तक लोग देखते हैं। अभी मैं नया नया चैनल बनाई हूँ दोस्तों, तो अपनी मजबूरी नहीं बताई हूँ, आज मैं बताना चाहती हूँ। दोस्तों मैं सबकी जैसे कूद फान जैसे नहीं नाच कर पाती हूँ, पर वीडियो बनाती हूँ। अभी आप लोगों को नहीं पता होगा, मेरा एक पैर कमज़ोर है दोस्तों, इसीलिए मैं अच्छे से वीडियो ऐसा बनाती हूँ कि पता ना लगे, पर आप लोगों को बता रही हूँ। दोस्तों मेरे पापा नहीं हैं, इसीलिए मेरे को इतना हम लोग पढ़ नहीं पाए। मैं 6 क्लास में थी, उसी टाइम मेरे पापा के जो मामा थे, उनके लड़के पापा को हमारे मार के गायब कर दिए थे। हम लोग मिट्टी तक भी नहीं पाए, 2 साल तक मिट्टी ढूंढे, रिश्तेदारियों में सब कहीं पता लगाए, फ़ोन किए, नहीं कहीं पता मिला। तो मेरे को कुछ ऐसे ही सपना आया कि पापा का इतना सिर नहीं है और गेहूं के खेत में पड़े हैं। तो मेरी उस टाइम शादी नहीं हुई थी दोस्तों। तो मैं मम्मी से बताई, मम्मी मारने लगी, बोली ऐसे मत बोलो। तो दोस्तों वो दिन था, मार्च का महीना था, होली के 2 दिन पहले पापा गए थे, होली के दिन आने को बोल गए थे घर में कि मैं परसों आ जाऊंगा, सबको खिलाऊं पिलाऊंगा, अच्छे से बनाना, चिप्स वगैरह ये सब जो बनते हैं अपने गांव में, आलू की चिप्स, पापड़ ये सब बनते हैं, यही हम लोग बना रहे थे। तो पापा रोटी खा के चल दिए, तो हम लोग मेरे से इतना ही बोले कि नीलम तू अच्छा सब कुछ बना के ज़्यादा सा रखना, मैं परसों सबको खिलाऊंगा आके। तो मैं बोली ठीक है बना के रखूँगी। फिर जब परसों आया तो मेरे को सपने में यही पता लगा, सपना देखी थोड़ा सा सुबह 4 बजे कि इतना सिर नहीं है, बाकी शरीर गेहूं के खेत में पड़ा है। तो मैं मम्मी से बताई, मम्मी मारने लगी। फिर पड़ोस में सब सुबह वही 5 बज गया था, सब आए तो सबसे मैं यही कही मेरे पापा अब नहीं हैं। तो सब बोले तू ऐसे बोल रही है, आएंगे तेरे को मारेंगे अब। तो मैं बोली नहीं है पापा, नहीं है, मेरे को किराया दो, मैं जाऊंगी वहाँ। तो फिर मम्मी मेरी किसी से 100 रुपये पकड़ के दी हमको किराया। मैं वहाँ गई तो उसके घर में ताला लगा हुआ था, कोई नहीं था। तो जब मैं वहाँ से चल दी तो जिसके घर में गए थे पापा वही आ गया। तो मैं बोली आप यहाँ बैठे हो मेरे पापा? तो बोले पापा तुम्हारे आए थे तुरंत चले गए। तो मैं यही सब पूछी, फिर वो नंबर दिया अपना मेरे को, ऑटो पकड़ा दिया। मैं शाम हो गई, होली का दिन था, शाम हो गई, सब मिलने के लिए आने लगे। तो जो आए वही कहे पापा नहीं हैं। तो मैं बोली पापा वहाँ गए थे, तो मैं गई तो वो बोले उसी दिन चले गए। तो मैं फिर वहाँ से जब चली तो हमारे गांव का प्रधान था, वो नंबर लिया, बोला कोई नंबर है तुम्हारे लोगों के पास? तो मैं बोली हाँ नंबर दिया है। तो वो नंबर मिलाया। तो दोस्तों फिर वो पहली बार तो उसकी घरवाली उठाई, वो बोली होली मिलने गए। फिर वो गाली गुली देने लगा हमारा गांव का जो प्रधान था, तो वो नंबर काट दी। फिर दोबारा मिलाया तो कोई नहीं उठाया। फिर हम लोग रात में सब लोग गांव के प्रधान जितने गांव में हमारे यानी कि गाड़ी जिनके घर में थी सबको प्रधान निकलवाए, सबको ले गए वहाँ, घर में ताला लगा, कोई नहीं था।
फिर हम लोग वापस आए, वहाँ हल्ला उल्ला मचा के। फिर उसके सुबह में सारे रिश्तेदारियों में फ़ोन किए, सब कहीं पता लगा नहीं है। फिर हम लोग गांव के बोले चलो, जब कहता है जंगल की तरफ गए हैं तो चलो नदी की तरफ देखते हैं। तो दोस्तों नदी की तरफ सब गए, देखे नदियों में जो लाशें पड़ी थी उसको खोल के सब लोग देखे, नहीं पता लगा कहीं। धीरे धीरे दोस्तों 2 साल हो गया। फिर मेरी मम्मी चूड़ी नहीं उतारी थी तो बोली जब तक पता नहीं कहीं चले गए, आ जाएं कहीं से, तो जब कहीं नहीं है तो आएंगे कहाँ से। फिर मेरी मम्मी 2 साल बाद चूड़ी उतारी। उसके बाद हमारी और हम 2 बहन बड़ी थी, बाकी भाई मेरे सब छोटे छोटे थे। बड़ा वाला भाई हमारे बेटा जैसे था। अब तो दोस्तों बड़े बड़े हो गए, 2 भाइयों की शादी भी हो गई। फिर उसी साल मेरा पेपर चल रहा था, पक्के पेपर मार्च में होते। तो दोस्तों पक्के पेपर मैंने देने ही नहीं गई। रोने धोने में ऐसे ही दिन बीत जाता, खाना भी नहीं बनता था, ना खाते थे हम लोग। सब लाते थे पर खाते नहीं कोई। फिर मैंने पेपर देना नहीं गई वहाँ देने के लिए स्कूल। फिर मैं फेल हो गई। स्कूल गई तो सर बोले कोई बात नहीं, पढ़ लो और आधी फीस माफ़ कर देंगे, कोई नहीं कमाने वाला है। तो मैं गांव के भी बोलने लगे कि बाप नहीं कमाने वाला नहीं है तो ये लोग फीस कैसे देंगी, ये वो ऐसे उल्टा पुल्टा लगाने लगे। हम लोग पढ़ाई बंद कर दिए, दोनों बहन पढ़ाई बंद करके घर का काम करने लगे। फिर मम्मी दोनों बहन की शादी हमारी कर दी। हमारी शादी तो बुआ के लड़के के साथ हुई है, और जो हमारे हस्बैंड हैं वो हमारी जो बुआ हमारे पापा की बहन है उनके बेटे। फिर हमारी बहन की दूसरी जगह एक ही दिन दोनों शादी कर दिए दोस्तों। फिर मेरा पैर एक कमज़ोर है तो मैं कोई काम नहीं कर सकती हूँ। तो सब बोलते कि तुम ना मैं भारी सामान उठा के चल सकती हूँ, ना तो मैं ज़्यादा कोई काम नहीं वैसा कर सकती हूँ। घर का काम कर लेती हूँ सारा, बच्चे देख लेती हूँ, बच्चों को तैयार करती हूँ, अपना सारा काम करती हूँ, घर का सारा काम करती हूँ, बस वज़न उठा के नहीं चल सकती हूँ। तो दोस्तों आज मैं यही सब बताने के लिए, अब मेरा दिल नहीं करता है आगे बोलने का, क्योंकि पापा की याद जब आती है मेरे, सब लोग हैं, माता पिता जब डेथ होते हैं तो देखते हैं कि इस जगह मैंने जलाया है, इस जगह पे मिट्टी थी, इस जगह पे है, सब कुछ है, वहीं पे जाके बैठती हैं देखती। पर मैं कहाँ जाऊँ देखने। मैं तो पापा को खाना पानी खिला के भेजी, वापस नहीं आए तो जगह कहाँ देखूँगी कि इस जगह जलाए हैं, इस जगह क्या किए हैं, कुछ नहीं है। तो जब मैं जाती हूँ तो बस खेतों में पापा के हाथों के लगाए जो पेड़ पौधे वही सब देख के रोना आता है। तो मैं बहुत कम जाती हूँ, याद भी बहुत कम करती हूँ। मम्मी भी बोलती याद मत करो, तुम बीमार रहती हो, उतना याद नहीं करना चाहिए। तो नहीं भूलता है। मेरा पापा अकेले ही थे, मम्मी पापा के अकेले बेटा थे, बहन 3 थी पर पापा मेरे एक ही भाई थे। तो दोस्तों मैं जो नहीं पढ़ पाई हूँ, जो नहीं पढ़ के कुछ बन पाई हूँ, तो मैं सोच रही हूँ कि हमारी सोच ये है कि मैं वो काम अब बच्चों से करवाऊँ। जो पढ़ाई मैं नहीं पढ़ पाई, जो काम मैं नहीं कर पाई, वो पढ़ाई सोच रही हूँ बच्चों को पढ़ाऊँ, बच्चों से वो काम कराऊँ। पर बच्चे मेरे पढ़ तो रहे हैं, अभी तो छोटे हैं, बड़े होंगे देखो मेरा सपना पूरा करते हैं कि नहीं। तुम्हारा सपना जरूर पूरा होगा बच्चा। दोस्तों जहाँ तक हो सके मेरा वीडियो ज़रूर लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना ना भूलें दोस्तों।
मैं बहुत मजबूर हूँ, मेरे को भी सपोर्ट करें दोस्तों। बस मैं इतना ही कहना चाहती हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं वीडियो बंद कर रही हूँ अब अगला वीडियो बनाऊँगी फिर बताऊँगी।